राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से धरती माता की कहानी सुनाऊंगी कि हमारी जो धरती माता है इनकी क्या कथा है और इनकी कथा में कब सुननी चाहिए। तो जब भी हम कोई भूमि पूजन वगैरह विशेष महत्व करते हैं तो धरती माता की पूजा हम अवश्य करते हैं और उसी समय हमें धरती माता की कहानी भी सुननी चाहिए। जो व्यक्ति सच्चे मन से धरती माता की पूजा करता है तथा उनकी कथा को सुनता है, उन्हें सभी पापों कर्मों से छुटकारा मिलता है। तो चलिए अब हम धरती माता की कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक गांव में माँ, बेटा और उसकी बेटी रहा करते थे। माँ काफ़ी गरीब थी, वह मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरा करती थी। धीरे धीरे दिन गुजरते गए और बच्चे बड़े होने लगे। बेटी शादी के योग्य हो गई। तब माँ बूढ़ी हो गई। माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, तेरी बहन शादी के योग्य हो गई है, इसीलिए तेरे जैसे घर वह देखकर उनकी शादी करा दे। ऐसा बोलकर माँ तो कुछ दिनों बाद मर गई। उसका भाई गांव-गांव में घूमा लेकिन बहन के योग्य पति नहीं मिला। वह घूम घूम कर थक गया और एक दिन सोचने लगा कि मेरे जैसा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, इसीलिए मैं ही इससे शादी कर लेता हूँ। ऐसा सोचकर वह चुनरी और शादी के लिए सभी सामान बाजार से ले आता है। तब उसकी बहन ने पूछा कि भाई, तुम यह सब सामान क्यों लेकर आए हो? तब उसके भाई ने कहा कि बहन, यह सब सामान मैं तुम्हारी शादी के लिए लेकर आया हूँ। गांव वालों ने बहन से कहा कि तुम्हारा भाई ही तुमसे शादी करने वाला है। तब बहन ने जाकर अपने भाई से पूछा कि भाई, मेरी शादी किससे कर रहे हो? इस पर भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। तब बहन समझ गई। उसने एक लोटे में जल लिया, चुनरी ली और चप्पल पहनकर जंगल की तरफ चली गई। जंगल में गाय चराने वाले ग्वाले से पूछा कि कहाँ जा रही हो? तो वह कुछ नहीं बोली। वन में जाकर वह धरती माता को पुकारने लगी और बोली, हे धरती माँ, अब तुम ही मेरी लाज रखना, वरना अनर्थ हो जाएगा। वह बोली, मैं क्या करूँ माँ, मुझे अपने गोद में ले लो, नहीं तो अन्याय हो जाएगा। तब धरती माता फटी तो बहन ने एक तरफ लोटा, चुनरी और चप्पल रख दिया और वह धरती माता में जाने लगी। इतने में दौड़ता हुआ उसका भाई जंगल में आया और उसने ग्वाले से पूछा कि मेरी बहन किधर गई है? ग्वाले ने कहा कि तेरी बहन उस तरफ गई है। वह बहन बहन पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब वह देखता है कि उसकी बहन धरती में समा रही है। यह देखकर वह बहन को पुकारता हुआ उस तरफ दौड़ता है। तब तक उसकी बहन धरती में समा चुकी होती है, केवल थोड़े से ही बाल दिखाई दे रहे होते हैं। वह बहन के बालों को मुट्ठी में पकड़कर रोने लगा। बहन, तू सत्य के लिए धरती माँ की गोद में समा गई। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। माँ का वचन निभाने के लिए मेरे जैसा कोई वर नहीं मिला, इसीलिए ऐसा विचार कर आया। ऐसा बोलकर वह जोर जोर से रोने लगा। पर धरती माँ ने सत्य के लिए बेटी को अपने गोद में समा लिया। जो बाल बाहर रह गए वो दोब बन गए। इसीलिए औरतें धरती माता की कहानी सुनती है और चुनरी, चप्पल, लोटा, बर्तन में हरी मूंग और लड्डू कुंवारी कन्याओं को देती है। जो भी धरती माता की कहानी सुनता है, धरती माता उसको सुखी रखती है। हे धरती माता की कहानी कहने और सुनने और हुंकार भरने वाले सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करना। तो यह धरती माता की कहानी थी। तो यह वीडियो यहीं तक है। तो चलिए अगली वीडियो में मैं नई कथा के साथ आपके साथ मिलूंगी। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। राधे राधे, जय श्री माँ।